इस क्वेश्चन में आपको दिया है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री masses 2, 3 and 15 kg are placed with respect to midpoint P of normal bisector. So this is the normal bisector यहाँ पे this is ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, तो ये 10 और 10 मीटर है. दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आपको विद रिस्पेक्ट टू द मिड पॉइंट ऑफ द नॉर्मल बाइसेक्टर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है. सो दैट मीन्स वी हैव टू, क्योंकि ये प्लेन फिगर है, वी हैव टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ these three masses 2, 3 and 15 kg. ओके, इसको अगर मैं फिगर को यहाँ रीड्रॉ करूँ तो दिस इज 15 kg, इधर आपके पास है 2 kg एंड दिस इज 3 kg. ओके, अब now this is an isosceles triangle, these sides being 10 meter each. और यहाँ पे है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका आपको लेना है एक मिड पॉइंट P. सो दिस इज मिड पॉइंट P, ये मैंने P ले लिया. सो विद रिस्पेक्ट टू मिड पॉइंट P तो हम इसे ले लेते हैं ऑरिजिन. लेट्स कंसिडर दिस एज द ऑरिजिन. तो ये हो जाएगी आपकी x एक्सिस, this is the x axis and this will be the y axis. ये आपकी y axis है. ओके, ये आपकी y axis है. अब यहाँ पे ये origin अगर मैंने ले लिया तो these are 0,0. अगर मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो I can easily find out the position of center of mass of these three masses. तो उसके लिए ये एंगल आपको 120 डिग्री दे रखा है पूरा, तो फिर ये नॉर्मल है और ऊपर से आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दीज टू एंगल्स विल बी 60 एंड 60 डिग्री. अब ये पूरी हाइट ऑफ द ट्राइंगल मैं निकाल सकता हूँ. दिस द कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज h, आई कैन फाइंड आउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो ये आपकी h है, यहाँ मैं cos 60 अप्लाई कर लेता हूँ. तो cos 60 will give me the height of the triangle. cos 60 हो जाएगा base. Base is height of the triangle and इस right angle triangle में मैं यूज कर रहा हूँ and the hypotenuse is 10 centimeters. So 1 by 2 is equal to h by 10, 5. तो complete height of the triangle आ जाएगी 5 meter. So complete height of the triangle है 5 meter. ये आपकी आ गई 5 meter. Complete height of the triangle. ओके, ये 5 मीटर है, P मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी 2.5 और ये भी हो जाएगा 2.5. अगर ये 2.5 है तो इस 15 kg मास के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके पास 0,2.5. ओके, एक के कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास आ गए. सिमिलरली अब ये इस 2 kg मास के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो मेरे पास देखो ये नेगेटिव y एक्सिस तो है, बिकॉज दिस इज y, ये आपका ओरिजिन है. तो ये तो मुझे पता है नेगेटिव y एक्सिस पे -2.5 है. इसको मैं फिर से इसी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन यूज कर लेता हूँ. सो दिस इफ आई यूज अ साइन रेशियो आई विल गेट दिस लेंथ. तो फिर से मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन 60 यूज किया. साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस, इसे मैं मान लेता हूँ x upon the hypotenuse which is 10. Sin 60 is root 3 by 2 is equal to x by 10. 2 5s are 10. तो x आ जाएगा 5 root 3. So this distance is 5 root 3. 5 root 3. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मिल गए जो 2 kg मास है उसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. अब ये इधर को जो डिस्टेंस है दिस इज द नेगेटिव x एक्सिस पे है, ये है आपके ये कोऑर्डिनेट्स. तो ये आपका 2.5 है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 रूट 3 कॉमा -2.5. ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए. तो अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स
क्योंकि 10 10 है तो इस 3 kg के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो जाएंगे आपके सेम जो इधर है, बस इसके आपने साइन चेंज करने हैं। अब इधर जो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये डिस्टेंस है 5√3, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है 5√3, एक वाई एक्सिस नेगेटिव रहेगा -2.5। तो इसका मतलब मेरे पास जो तीन मासेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो 2 kg का मास है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -5√3 -5.2, और फिर जो 3 kg का जो मास है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 5√3, 2.5 को -5/2 लिख दिया। यू कैन राइट इट एज 2.5 और -5.2, जैसे भी आप लिखना चाहो। 5√3 फिर है -5/2, इधर मैं 2.5 ही लिख लेता हूँ। सो दिस इज 2.5, ये मैंने ले लिया -2.5, ये भी -2.5 है। और 15 kg के आगे आपके 0,2.5 with respect to P, which we have taken as the origin. ओके, अब जो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, m1 आपका है 2, x1 है -5√3, m2 है 3, x2 है 5√3 प्लस 15 इंटू 0, and m1 plus m2 plus m3, 2 plus 3 is 5, 15 plus 5 is 20, तो ये आ गया -10√3 प्लस 15√3 divided by 20, which is equal to 5√3/20 is equal to √3/4। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया आपका √3/4 मीटर है ये। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mt y3। 3 पार्टिकल सिस्टम है, m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, m1 फिर से है 2, अब y कोऑर्डिनेट है आपका -2.5, सो -2.5, m2 है 3, अब y2 फिर से -2.5 है, m3 है 15, और y3 आपका है 2.5। सो दिस इज 2.5 अपॉन 20। नाउ 2.5 इंटू -5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -7.5 प्लस 15 इंटू, so 15 into 2.5 is 37.5, so 37.5 by 20, ये आपका आ गया -12.5 प्लस 37.5 by 20, so 37.5 minus 12.5 gives me 25 by 20, so 25 by 20 is equal to 5 by 4, which is equal to 1.25 meter. So √3/4 and 1.24 meter, √3/4 and 1.24 meter. First is the correct option here.